नमस्कार, आप देख रहे हैं मास इंडिया और मैं विभू कुमार। लगातार चर्चा हो रहा है झारखंड में नगर निकाय चुनाव का इस बात को लेकर के कि आखिर चुनाव कब होगा, क्योंकि बहुत सारा काम रुका हुआ है, विकास का रास्ता जो है बिल्कुल बंद हो जाता है। अब जो है हाई कोर्ट का फटकार और नीति आयोग की तरफ से भी सवाल। अब हेमंत सरकार को जो है मजबूरन चुनाव तो करवाना ही था, लेकिन अब मोहर लग गया राज्यपाल का भी। बहुत जल्द नॉमिनेशन डेट सब कुछ क्लियर हो जाएगा, यानी कि फरवरी जो महीना है उसमें सारा प्रक्रिया क्लियर हो जाएगा और होली से पहले चुनाव का रिजल्ट और शपथ ग्रहण भी होना है। ऐसे में वीरेंद्र गुप्ता जी हमारे साथ हैं वार्ड 20 के, और हम जानेंगे कि बहुत सारा ऐसा कामकाज है या फिर बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं चुनाव को लेकर के हम जानेंगे। स्वागत है वीरेंद्र जी आपको। मैं पूर्व पार्षद वीरेंद्र गुप्ता। पिछले 2 साल से नगर निकाय चुनाव नहीं हो पाने के कारण बहुत सा विकास का कार्य जो आम जनता के दैनिक कार्य से जुड़ा हुआ था, जैसे साफ सफाई के अलावा स्ट्रीट लाइट, कई रोड नाली जर्जर दिख रहे हैं और काम जो है बिल्कुल ठप था विकास का काम। और अभी ये चुनाव का घोषणा हो जाने से औपचारिक रूप से हो ही चुका है, तिथि भी तय है और सारा तैयारी झारखंड सरकार कर चुकी है। और ये चुनाव होने से लोग को जो पिछले 2 साल से यहाँ विकास का काम ठप पड़ा हुआ था, लोगों में एक उत्साह है और उन्हें पूरा उम्मीद है कि आने वाले समय में ये विकास का काम जो है बहुत तेज गति से होगा और लोग का जो कई समस्याओं से जुड़े हुए थे उनके समस्या का समाधान भी होगा। तो इसको लेकर लोगों में काफी उत्साह है और हम भी इसका स्वागत करते हैं। चुनाव के घोषणा बस होने ही वाला है और हम लोग जो है इससे बहुत उत्साहित हैं। जी, लंबे समय से वार्ड पार्षद हैं सर, आप अपने वार्ड में बहुत सारा काम किए हुए हैं और लोगों का भी बराबर आपको समर्थन मिल रहा है। कितना कामकाज सर आपने किया है अभी तक? ऐसे तो मैं बताना चाहूँगा कि हम जिस वार्ड से वार्ड पार्षद हैं, इस वार्ड में सबसे गंभीर समस्या पेयजल का और पेयजल का समस्या का समाधान जो है काफ़ी अच्छे ढंग से हुआ। और इस वार्ड में HYDT डीप बोरिंग सब करीब हमको लगता है कि 10 से 12 डीप बोरिंग हमने करवाया है अपने कार्यकाल में। के अलावा सड़क नाली भी काफ़ी हद तक हमने वार्ड के हर गली मोहल्ले में सड़क नाली का भी काम कराया और पूरे वार्ड के अंदर में स्ट्रीट लाइट भी लगवाया। और जब तक हम लोग वार्ड पार्षद रहे, सफाई का कार्य, स्ट्रीट लाइट का कार्य और पेयजल का जो भी यहाँ समस्या रहा उसको बहुत बेहतर ढंग से हम लोग करते आए। अभी पिछले 2 साल से चुनाव नहीं होने के कारण आपका विकास कार्य ठप जैसा हो गया था और इस पर अफसरशाही हावी हो गया था। जो विकास का काम बिल्कुल सही ढंग से नहीं हो पा रहा था। अब लोगों को जो है ये चुनाव होने से आशा उम्मीद जगा है कि हमारा काम जो है अब सही समय पर हो पाएगा। कहीं न कहीं अफसरों की मनमानी जो है बढ़ गई है। हाँ, अफसरों की मनमानी पूरी तरह से हावी हैं। वर्तमान में हम लोगों ने कई बार कंप्लेन किया, यहाँ सड़क जर्जर हो गया है, नाली जो है कई जगह जर्जर है, सफाई का काम भी सही नियमित नहीं हो पा रहा है, स्ट्रीट लाइट महीनों से खराब है लेकिन इसका मरम्मत नहीं। कंप्लेन करने के बाद भी आम लोग काफ़ी परेशान हैं। कई जनप्रतिनिधि कह रहे हैं कि सर अफसरों की ऐसी मनमानी है कि अपने आप में ही लूट खसोट कमीशन सेट है और क्या पब्लिक का क्या कुछ लोग का कुछ होगा ही नहीं। हाँ, पब्लिक तो उत्साहित है कि अब ये काम काज जो है हमारे अपने जो प्रतिनिधि होंगे, वार्ड पार्षद होंगे, डिप्टी मेयर होंगे, मेयर होंगे, उनके माध्यम से अब काम जो है काफ़ी अच्छे ढंग से होगा जैसे पहले होता आया था। तो इसको लेके आम जनता में काफ़ी जो है उत्साह है और इस बार चुनाव को लेके लोग काफ़ी उत्साहित है। बिल्कुल, हेमंत सरकार ने इस बार कई जगह कई वार्ड को रिजर्व कर दिया महिला सीट को लेकर के, तो क्या लग रहा है इसको लेकर? हाँ, इस बार कई जगह जो है सरकार जो है जो एक नियम प्रक्रिया के तहत में कई वार्ड को जो है महिला के लिए आरक्षित कर दिए हैं कई जगह। और ST SC जो कोटा है, जो नियम है प्रतिष्ठित, कई नियमों का पालन करते हुए सरकार ने इसको कितना सही है ये कितना सही कितना गलत दिख रहा है?
ये तो अपने आप में बिल्कुल सही है, जो सरकार का एक प्रक्रिया है, जो लोगों की मांग थी कई लोगों का कि ये वार्ड जो है जाति के आधार पर आरक्षित किया जाए, महिलाओं को 50% उनको आरक्षण दिया जाए। सारा प्रक्रिया सरकार ने सही ढंग से पूरा मतलब किया जाति है। के आधार पे यहाँ पे आरक्षित किया गया, जाति के आधार पे, मतलब इस क्षेत्र में जाति की संख्या जो है उसके हिसाब से। हाँ हाँ हाँ, जो जिस वार्ड में जिस जाति की संख्या ज्यादा थी उस आधार पर वार्ड का आरक्षण किया गया है। जैसे कि आपके वार्ड में किस जाति की संख्या? हाँ, इस वार्ड में मतलब कुल मिला जुला के जनरल लोग हैं, तो ये महिला के लिए आरक्षित किया गया है और ये जनरल वार्ड है। जी, जनरल वार्ड है। हाँ, जनरल। तो कहीं ना कहीं सर देखा जाए तो महिला जो इस बार कैंडिडेट होंगे, तो आप मतलब कि अपनी पत्नी को खड़ा करेंगे? हाँ, ऐसा है कि हम लोग लोगों की जो है ना यहाँ आपसी सहमति बनाकर ही हाँ। ऐसा लगता है कि लोग अगर कामकाज से हमारे संतुष्ट हैं हाँ। और लगता है उनको कि हम अच्छा काम कर पाएंगे, ऐसे ये चुनाव में जो अच्छे ढंग के अच्छे प्रत्याशी होंगे उनको हम लोग समर्थन करेंगे और हम लोग प्रयास में है कि एक अच्छा प्रतिनिधि हमारे वार्ड से हो। जी बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे, हेमंत सरकार मुख्यमंत्री हैं, वो चुनाव जो आप करवा रहे हैं बैलेट पेपर से करवा रहे हैं, ईवीएम से नहीं करवा रहे हैं, और अपने क्षेत्र के लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप? हम ये बैलेट पेपर से सरकार ने काफी सोच समझ के ही इस पर निर्णय लिया होगा और बैलेट पेपर से जो चुनाव हो रहा है इसमें हम मेरा अपना अनुभव करता है कि वोटिंग का परसेंटेज जो है कम होगा, क्योंकि ये दो बैलेट पेपर होंगे और दो बैलेट पेपर को जब मतदाता आएंगे उस पर मुहर लगाएंगे, 2 बार उनको फोल्ड करना पड़ेगा। ये प्रक्रिया में थोड़ा विलम्ब होगा और ये वोटिंग का परसेंटेज इससे प्रभावित होगा और मुझे लगता है कि वोट का परसेंटेज काफ़ी कम होगा बैलेट पेपर से करवाने के कारण। बिल्कुल। देखिए बीरेंद्र जी हैं, कह रहे हैं कि सरकार का ये कदम बिल्कुल अब जो है सही है, क्योंकि हाई कोर्ट का आदेश के बाद करवा रहे हैं, क्योंकि बात यही है कि विकास का रफ्तार जब चुनाव जब होता है, लगातार सही प्रक्रिया होता है, फंडिंग होता है, तो विकास की रफ्तार और बढ़ती है। लेकिन विकास का रफ्तार रुक गया, का सारा काम काज ठप हो गया। लेकिन अब जो है फाइनली चुनाव बहुत जल्द सब कुछ क्लियर हो जाएगा और बहुत जल्द जो है होली से पहले नए वार्ड पार्षद, मेयर, चेयरमैन सब बन जाएंगे और उसके बाद जो है नगर निगम क्षेत्र का विकास और बढ़ेगा, क्योंकि ये जरूरी भी है। लोकतंत्र में सही टाइम पर चुनाव होना जरूरी था, लेकिन सरकार की थोड़ी रवैये जो है, गलत रवैये भी निकल गया, जिसके कारण जो है कोर्ट का फटकार से अब सही टाइम पर अब जो है चुनाव दिख रहा है। ऐसे में हम लगातार ग्राउंड लेवल पे रिपोर्ट करेंगे आपको कि लोगों का लोग क्या सोच रहे हैं इस पर में, कितना कामकाज दिख रहा है, लोग कितना खुश हैं इसको लेकर के, एक्साइटेड कितना है, लोग कितना उत्तेजित है इस चुनाव को लेकर के। हम लगातार ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे न्यूज के साथ। धन्यवाद।